अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल मन्नान और मैं हूँ आपका फ़िज़िकल थेरेपिस्ट। आप लोगों की तरफ से एक बहुत ही कॉमन पूछा जाने वाला सवाल, बीइंग ए फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हमारा जब भी किसी से इंटरेक्शन होता है तो लोग ये बात ज़रूर पूछते हैं कि फ़िज़ियोथेरेपी किन प्रॉब्लम्स में हेल्पफुल साबित होती है या हमें किन कंडीशंस में फ़िज़िकल थेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। तो बेसिकली फ़िज़ियोथेरेपी एक वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स को डील करती है, जिसमें हर एज ग्रुप के लोग हो सकते हैं। लाइक अगर हम मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं जिसमें हम अमूमन पट्ठों जोड़ों के दर्द को डिस्कस करते हैं, तो किसी भी पेशेंट में गर्दन दर्द, कंधे का दर्द, हमारी सोसाइटी में फ्रोज़न शोल्डर, कंधा जाम की कंडीशन बहुत कॉमन है, या कमर दर्द के बहुत से पेशेंट होते हैं। उसके अलावा शैटिका या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस वगैरह केस हमें देखने को मिलता है, या एड़ी का दर्द भी बहुत कॉमन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज़ की, तो इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। लाइक किसी को मोच आ जाती है, या मसल पुल हो जाता है, या कोई टेनिस एल्बो, या इस तरह की और दूसरी कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं। और अगर हम न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस की बात करें तो बच्चों में हमें सेरेब्रल पाल्सी का केस बहुत कॉमन देखने को मिलता है, और ओल्ड एज पेशेंट में हमें पैरालिसिस यानी फालज की कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा किसी भी यंग पेशेंट में हमें हाथों और पाँवों के सुन्न होने की कंडीशंस, और इसके अलावा पार्किंसन की कंडीशन भी हमें अपनी सोसाइटी में देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केसेस की, यानी सर्जरी के बाद जॉइंट लॉक हो जाते हैं, यानी जोड़ों का जाम हो जाना, उनको फ़िज़िकल थेरेपिस्ट डील करते हैं। और हमारे जो मोरों के मसाइल होते हैं, हमारी स्पाइन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनकी एडजस्टमेंट वगैरह और उनके प्रॉब्लम्स को डील करना यानी पेन कंट्रोल करने का काम भी फ़िज़िकल थेरेपिस्ट करते हैं। उसके बाद बहुत सी और भी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनको फ़िज़िकल थेरेपिस्ट बगैर सर्जरी के और मिनिमम यूज़ ऑफ मेडिसिन के साथ डील करते हैं। लाइक हमें बच्चों में टेढ़े पाँव की कंडीशन देखने को मिलती है, जिनको बगैर सर्जरी के डील किया जाता है, उनके पाँवों को सीधा किया जाता है। या फिर हमें किसी भी एज ग्रुप के पेशेंट्स में लकवा की कंडीशन यानी फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी कंडीशन देखने को मिलती है। और मज़ीद अभी फ़िज़िकल थेरेपी में वीमेन हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जिसमें ख़वातीन के जो मसाइल होते हैं, यानी प्रेगनेंसी के दौरान अगर बेबी की पोजीशन ठीक नहीं है तो उसको करेक्ट करने में भी फ़िज़िकल थेरेपी काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। तो अगर हम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात करते हैं तो फ़िज़िकल थेरेपिस्ट का बेसिकली काम पेन को कंट्रोल करना होता है, और इसके साथ साथ रिहैबिलिटेशन का काम होता है। यानी अगर कहीं पर मोबिलिटी का कोई मसला है या पेशेंट को ट्रेन करना है किसी चीज़ के लिए, तो उसमें फ़िज़िकल थेरेपी हेल्पफुल साबित होती है। और यहाँ पर एक बड़ी मिसकंसेप्शन हमारी सोसाइटी में पाई जाती है कि फ़िज़िकल थेरेपिस्ट को कंसल्ट करने से पहले आपको ऑर्थोपेडिक या फिजिशियन को कंसल्ट करना पड़ेगा, या अगर वो रेफ़र करते हैं तो आपको फ़िज़ियोथेरेपी करवानी पड़ेगी। आप इन मसलों के लिए डायरेक्टली भी फ़िज़िकल थेरेपिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। फ़िज़िकल थेरेपिस्ट आपकी असेसमेंट भी करेंगे और डायग्नोसिस के बाद आपको ट्रीटमेंट प्लान भी बना कर देंगे। इसके बाद लोगों का एक और भी कंसर्न होता है, लोग क्यूरियस होते हैं ये जानने के लिए कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट किस तरह से काम करते हैं, या फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के क्लिनिक किस तरह से होते हैं। तो फ़िज़ियोथेरेपिस्ट अपने पेशेंट्स को डील करने के लिए मुख्तलिफ़ प्रोटोकॉल और मुख्तलिफ़ अप्रोचेस का यूज़ करते हैं। लाइक अगर किसी की पेन को कंट्रोल करना है या मोबिलिटी को इंक्रीज़ करना है, तो फ़िज़ियोथेरेपिस्ट मैनुअल थेरेपी के ज़रिए यानी अपने हाथों से और मुख्तलिफ़ मोडेलिटीज़ का इस्तेमाल करके, जिसमें इलेक्ट्रिकल मोडेलिटीज़ भी हो सकती हैं और मुख्तलिफ़ एक्यूपमेंट्स हो सकते हैं, उनके यूज़ से पेशेंट को डील करते हैं। अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात करें तो फ़िज़िकल थेरेपी क्लिनिक में बहुत सी जिम की मशीन्स भी हो सकती हैं, यानी एक्सरसाइज मशीन हो सकती हैं जिस पर पेशेंट्स को एक्सरसाइज करवाई जाती है। या इसके अलावा एक हाइड्रोथेरेपी का कंसेप्ट फ़िज़ियोथेरेपी में होता है, जिसमें पानी में पेशेंट्स को एक्सरसाइज करवाई जाती है। तो इसके लिए किसी भी बड़े सेटअप में कोई स्विमिंग पूल भी मौजूद हो सकता है। और न्यूरो के केसेस को डील करने के लिए, यानी अमूमन सेरेब्रल पाल्सी या पैरालिसिस के केसेस को डील करने के लिए ओल्ड एज पेशेंट में हमारे पास रिहैब सेंटर मौजूद होते हैं, जिसमें एक बड़े एरिया में हमारे पास मुख्तलिफ़ मोडेलिटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ़ एक्यूपमेंट्स होता है, मुख्तलिफ़ इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए हमारे पास चीज़ें मौजूद होती हैं, जिसमें हम पेशेंट्स को एक्टिविटी करवाते हैं उनकी मोबिलिटी को इन्हांस करने के लिए और उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। ये सब बातें आपसे शेयर करने का मकसद एक तो पब्लिक को अवेयरनेस देना है कि किन कंडीशंस में आपको फ़िज़ियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, किन प्रॉब्लम्स में आपको फ़िज़ियोथेरेपी करवानी चाहिए, और उसके बाद आपको ये बताना कि फ़िज़ियोथेरेपी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ील्ड है और इसमें एक वाइड रेंज ऑफ पेशेंट्स को हम डील करते हैं और मुख्तलिफ़ मोडेलिटीज़ के ज़रिए आपका पेन भी कंट्रोल करते हैं, आपकी रिहैबिलिटेशन भी करते हैं, आपको फ़िट रहने की तरफ मोटिवेट भी करते हैं, गाइड भी करते हैं, और उसके लिए आपको एक्सरसाइज़ भी बताई जाती हैं। और एट दी एंड मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, लेकिन अगर ऐसा कोई भी हेल्थ इशू होता है तो आप अपने करीब किसी भी फ़िज़ियोथेरेपी सेंटर को, किसी भी रिहैब सेंटर को विज़िट करें और अपने फ़िज़िकल थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें।